आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं बहार बन के। हम इस बहार का पूरा उपयोग करेंगे। हमारे परिवार में 28 लोग हैं, हम 28 के 28 लोगों का पूरा प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग किसी का नहीं करेंगे। हम सबका वैल्यू जानते हैं। पूज्य गुरुदेव इस धरती पर थे, अंतिम समय में उनका शरीर काम करना बहुत कुछ कम कर चुका था। हार्ट पूज्य गुरुवर का 33% काम कर रहा था। जब 33% का हार्ट काम कर रहा था, आचार्य जी दिन भर अपने कमरे में शांत शरीर के कारण लेट करके अपनी समता बना करके रखते थे। कई लोग बोलते थे बस आज नहीं कल, कल नहीं परसों संलेखना हो जाएगी। जब तक संलेखना नहीं हुई थी तब तक एक पिता के, भले वो कोई काम नहीं कर रहे, होने का क्या फर्क है। गुरु महाराज थे, उनके होने का फर्क था। एक भी आदमी का सिर ऊपर नहीं उठ रहा था। इतने बड़े महापुरुष हैं, आंख में पूरा पीलिया दिख रहा है, शरीर जर्जर हो गया है। जब तक वो हैं तब तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, हिम्मत ही नहीं है। क्यों? हमारा शरीर भले असक्षम हो गया है, लेकिन हमारी कीमत आज भी जिंदा है, हमारी ताकत आज भी जिंदा है। अंतिम दौर पर जब हमसे प्रसाद सागर जी महाराज श्री जी ने कहा तुम्हारी छाती में बाल हो और बिना आज्ञा के आने की हिम्मत हो तो आकर के गुरु जी के दर्शन कर लो, दोबारा नहीं मिलेंगे। हम उस वक्त यूपी में थे। हम यूपी के ललितपुर से निकले, एमपी में आए, एमपी से छत्तीसगढ़ जाना था। गुरु महाराज को पता चला कि बहुत सारे शिष्य लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और लेटे लेटे उन्होंने एक इशारा किया, एक भी आदमी यहाँ नहीं आएगा, एक भी साधु यहाँ पर नहीं आएगा। जो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। इतनी वृद्धावस्था में, इतनी रुग्ण अवस्था में भी उनकी ताकत बोल रही है, हिडन वैल्यू हर चीज की। गुरुजी चले गए। जाने के बाद हम जैसे कोमल दिल वाले साधुओं को लगा कि अब सब एक होकर के जुट करके पिता का अधूरे काम, उनके संकल्प, उनकी प्रभावना अपन मिल के करेंगे। लेकिन उसके बाद हर आदमी ने अपना अपना वैल्यू किया, बंटवारा हुआ और बंटवारा आज पूरी दुनिया देख रही है। आप सब भी देख रहे हैं, सबको दिखता है और सबको दर्द है। बड़े खानदान में बंटवारा होता है, सबको दर्द होता है नहीं होता है? आपको भी होता है, आपको भी लगता है अरे ये सब संगठन एक होता तो कितना ज़बरदस्त होता। गुरु जी के जाने के बाद संगठन में बिखराव जैसा पूरी दुनिया खुद देख भी रही है, महसूस भी कर रही है। मैं खुद महसूस करता हूँ। लेकिन वैल्यू कब पता चला? जो जिस आदमी ने बगावत करी उसकी कीमत भी तो गुरु जी के जाने के बाद ही पता चली ना, पहले पता नहीं चली। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, बोले कहाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ भी नहीं। क्या है? जो है गुरु जी हैं। लेकिन बाद में देखा कि जाने के बाद बंटवारे में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और जिसको कुछ नहीं मिला वे बेचारे ज़्यादा उफनते हैं। बंटवारे के बाद आदमी को समझ में आता है कि हम क्या हैं, वो क्या है। हर चीज़ का हिडन वैल्यू। आप इस बात को अंदर तक दिमाग में रखिए। अब गुरु जी कहते हैं, जो कह गए वो बात आपके सामने और रखूंगा। कोई चीज़ आपके साथ लगातार लगी हो, आप उस चीज़ को उपकारी समझ रहे हो और बाद में पता चले कि इस चीज़ ने आपकी जान ले ली, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? बोलो। लगेगा महाराज, हम इसको उपकारी समझ रहे थे और इसी उपकारी चीज़ ने हमारी जान ले ली। पांचों इंद्रियां ऐसी चीज़ हैं जिसको आप उपकारी समझते हैं। समझते हैं कि नहीं? समझते हैं महाराज। आँख की रक्षा करते हैं, कान की करते हैं, नाक की करते हैं, जिह्वा के लिए लगातार मेहनत करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये इंद्रियां जब आपको धोखा दे दें, आप सोचो रसना इंद्रिय के चक्कर में
शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया, जीव ने धोखा दे दिया।